एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी सोशल साइंस की न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो सबसे पहले इसमें रसीदा क्वेश्चन के बारे में बताया गया है कि जब रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है एंड सडनली उसकी आइज़ जो है वो न्यूज़पेपर की स्मॉल हेडलाइन पर जाती है, और वो हेडलाइन क्या होती है 100 ईयर्स एगो, यानी 100 साल पहले। तो वो सोचने लगती है कि इतने साल पहले हुई कोई घटना के बारे में कोई कैसे पता लगाता होगा। तो अब नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, यानी क्या हुआ, कैसे पता लगाएं। अब मान लीजिए आपको कल के बारे में जानना हो, तो कल के बारे में जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रेडियो सुन सकते हैं, या फिर टेलीविज़न देख सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। बट अगर हमें लास्ट ईयर के बारे में जानना हो तो हम क्या करेंगे, हम किसी ऐसे पर्सन से पूछेंगे जिसको वो रिमेंबर हो। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट उस अगर हमें बहुत समय पहले हुई कोई घटना के बारे में जानना हो तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट है व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, यानी हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स, यानी पास्ट के बारे में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। लाइक लोग क्या खाते थे, लोग किस तरीके के कपड़े पहनते थे, वे किस टाइप के हाउसेज में रहते थे। ठीक है, और जो लोगों की लाइफ्स थी, यानी लोगों का जो जीवन था, जैसे कि हंटर्स यानी कि शिकारी, हर्डर्स होते हैं पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं, फार्मर्स तो आपको पता ही है किसान, रूलर्स यानी कि राजा, और मर्चेंट्स होते हैं व्यापारी, प्रीस्ट होते हैं पुजारी, और क्राफ्ट पर्सन होते हैं शिल्पकार, और आर्टिस्ट तो आपको पता ही है जो आर्टिशियंस होते हैं, एंड म्यूजिशियंस यानी जो संगीतकार थे, और साइंटिस्ट वैज्ञानिक, यानी इन सब के लाइफ्स के बारे में हम अपने पास्ट के थ्रू जान सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो किस टाइप के गेम्स खेलते थे, उनको उनके दादी या नानी किस टाइप की स्टोरी सुनाया करती थी, और वे लोग किस प्रकार के नाटक वगैरह देखा करते थे, और किस प्रकार के सॉन्ग्स वे लोग गाया करते थे। सो नेक्स्ट है वेयर डिड पीपल लिव, यानी लोग रहते कहाँ थे। तो सबसे पहले हमें नर्मदा रिवर को फाइंड आउट करना है मैप 1 पे, जो कि है पेज नंबर 2 पर। तो चलिए फटाफट से हम ढूंढ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा मैप 1 है, और यहाँ पर ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि लगभग कई लाखों वर्ष पहले लोग, जो नर्मदा रिवर थी इसके बैंक्स पे लोग क्या थे, वो रहते थे। मान लीजिए रिवर है, अब कोई रिवर के बीच में तो रहेगा नहीं, तो बैंक क्या होता है, बैंक होता है किनारा। इसके किनारों पर, इसके मान लीजिए इधर किनारा है, इसके किनारों पर लोग क्या करते थे, लोग रहते थे। और वे लोग कैसे थे, देवर स्किल गैदरर्स, गैदरर्स होते हैं इकट्ठा करने वाले। वे लोग क्या इकट्ठा करते थे, वे लोग अपने लिए खाना इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, और उनको जो है बहुत ही अच्छी नॉलेज थी किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। और वे लोग खाने के लिए उनकी रूट्स, यानी प्लांट्स के रूट्स, उसके फ्रूट्स, और जो भी अदर प्रोडक्ट होते थे उसको वे इकट्ठा किया करते थे। एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और ये लोग क्या करते थे, ये एनिमल्स का शिकार भी किया करते थे। अब हमें फाइंड आउट करना है सुलेमान एंड किरथार हिल्स को, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में। तो ये देखिए, ये हमारा मैप है। तो जो हम मैप की स्टडी करते हैं तो ऊपर वाला एरिया क्या होता है हमारा, ये नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है हमारा, साउथ होता है, और राइट हैंड साइड पे हमारा ईस्ट होता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारी ये क्या आ गई, ये किरथार एंड सुलेमान हिल्स आ गई। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि सब यहाँ के जो मैन एंड वुमेन थे उन्होंने लगभग 8000 वर्ष पहले क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, यानी फसलों को उगाना स्टार्ट कर दिया था। कौन कौन सी फसलों को, वीट एंड बार्ली, यानी गेहूं और बाजरे जैसी फसलों को इन्होंने उगाना स्टार्ट कर दिया था। एंड दे ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स, और इन्होंने एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट कर दिया था, शिप, गोट एंड कैटल जैसे एनिमल्स को। और ये लोग विलेजेस में रहते थे। अब नेक्स्ट हमें लोकेट करना है गारो हिल्स को नॉर्थ ईस्ट में, एंड विंध्यास को इन सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, तो ये देखिए, ये नॉर्थ वाला एरिया है और ये ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में ये हमारी ये क्या आ गई, ये हमारी गारो हिल्स आ गई, एंड सेंट्रल में क्या आ गया हमारा, ये विंध्यास आ गया। ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर एग्रीकल्चर क्या हुआ, वो डेवलप हुआ। और जो राइस है वो सबसे पहले विंध्यास के नॉर्थ में क्या किया गया, ग्रो किया गया। ये विंध्यास है, विंध्यास के नॉर्थ में,
यानी उसके ऊपर। अब हमें इंडस रिवर को ट्रेस करना है और इसकी ट्रिब्यूटरीज को। तो देखिए, सबसे पहले बता दो ट्रिब्यूटरी क्या होती है। ट्रिब्यूटरी जो होती है वो स्मॉल रिवर होती हैं जो कि एक बड़ी रिवर में आके मिल जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ये इंडस रिवर है। ठीक है, इसकी देखिए ये इधर से झेलम आ रही है, इधर से चेनाब, इधर से रावी, इधर से सतलज, ये सारी रिवर्स आके किसमें मिल जा रही हैं, ये इंडस रिवर में मिल जा रही हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि लगभग 4700 ईयर्स एगो यहाँ पर क्या हुई, सिटीज़ फ्लरिश्ड हुई, यानी यहाँ पर सिटीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी इस रिवर के बैंक पर। और इसके बाद गंगा रिवर के किनारे लगभग 2500 वर्ष पहले यानी 2500 ईयर्स एगो यहाँ पर सिटीज़ क्या हुई, वो डेवलप होने लगी थी। ठीक है, अब हमें गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी को भी, ट्रिब्यूटरीज की कौन सी है, वो सोन है, उसको भी हमें मैप में लोकेट करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये गंगा रिवर है, इस इधर से यमुना, इधर से ये चंबल और इधर से ये सोन। तो ये सारी क्या है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अब बताया जा रहा है कि गंगा के साउथ में जो एरिया था वो क्या कहलाता था, वो मगध कहलाता था, और यहाँ के रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। अब ये देखिए गंगा है, तो गंगा के जो साउथ वाला एरिया ये क्या था, ये मगध था, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत ही एक पावरफुल किंगडम जो है वो सेटअप किया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक पावरफुल किंगडम था पूरे कंट्री में, ऐसे बहुत सारे पावरफुल किंगडम जो थे वो अदर पार्ट में भी थे कंट्री के। अब उस टाइम पे लोग जो है वो ट्रैवल भी क्या करते थे, एक सब कंटिनेंट से दूसरे सब कंटिनेंट और एक कंटिनेंट के पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो लोग ट्रैवल क्या करते थे। उसमें हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर, ये सब क्या होती थी, इंक्लूड होती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर थी, बट फिर भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, उन्होंने कभी इसे इम्पॉसिबल नहीं समझा और वो इस पर ट्रैवल किया करते थे। मैन एंड वुमेन जो थे वो भी ट्रैवल किया करते थे, किस लिए, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, वे अपने काम की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। एंड ऑल्सो escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक, और ये लोग क्या करते थे, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक कभी बाढ़ और सूखा पड़ जाता था जिस स्थान पर ये लोग रहते थे, तो इससे बचने के लिए भी वो लोग ऐसे स्थान पर चले जाते थे जो कि उस टाइम पर सेफ होता था। और जो आदमी थे वो लोग आर्मीज़ में ट्रैवल किया करते थे किसी दूसरे लैंड पर कब्जा करने के लिए। और बताया जा रहा है कि जो मर्चेंट थे यानी जो व्यापारी थे, वे लोग कानवास में ट्रैवल किया करते थे और अपने साथ जो है वो वैल्यूएबल थिंग्स को भी, वैल्यूएबल गुड्स को अपने साथ कैरी करते थे। और आगे बताया जा रहा है कि जो रिलीजियस टीचर्स थे यानी जो धर्म गुरु थे, वे लोग भी ट्रैवल किया करते थे एक विलेज से दूसरे विलेज, एक टाउन से दूसरे टाउन, इसलिए लोगों को एडवाइस देने के लिए, रिलीजियस एडवाइस देने के लिए और अपने रिलीजन के प्रचार और प्रसार के लिए। और जो कुछ लोग थे उनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद था, वे लोग नए नए प्लेसेस को डिस्कवर करना बहुत उन्हें अच्छा लगता था, इसलिए भी वो लोग क्या करते थे, ट्रैवल किया करते थे। सो अब नेक्स्ट है नेम्स ऑफ द लैंड, यानी जिस लैंड पर हम लोग रहते हैं उसका नाम कैसे पड़ा। तो हमारी कंट्री के लिए दो नाम यूज होते हैं, फर्स्ट इज इंडिया एंड सेकेंड इज भारत। तो इंडिया नाम कैसे पड़ा, अभी जो हमने इंडस रिवर जिसके बारे में ऊपर पढ़ा था उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, उसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। एंड जो इरानियंस एंड ग्रीक्स आए थे नॉर्थ वेस्ट से अराउंड 2500 ईयर्स एगो, उनसे क्या हुआ, जो इंडस था उनसे वो बोला नहीं गया, तो इंडस को उन्होंने हिंदोज और इंडोस कहा, और इंडोस के यानी जो इंडस के जो ईस्ट में जो लैंड थी उससे इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा। तो इस तरह जो हमारी कंट्री का नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। एंड जो भारत नाम है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता है जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, और ये कहाँ मेंशन है, ये हमारे ऋग्वेद में मेंशन है, जो कि संस्कृत की हमारी अर्लीस्ट कंपोजिशन है। कंपोजिशन होती है रचना, और ये कब लिखी गई थी, ये अराउंड 3500 ईयर्स एगो, मतलब पहले लिखी गई थी, और बाद में ये जो वर्ड है ये हमारी कंट्री के लिए यूज होने लगा। अब जो आगे का है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए इसको भी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम उसके बाद इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।